और मेरी व्यक्तिगत रूप से मान्यता है, जहां जहां भाजपा कमजोर है वहां पर देशद्रोही शक्तियां मजबूत है दोस्तों। इसलिए देशद्रोहियों को दांत खट्टे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता की अभिव्यक्ति के अनुसार हम पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हम सब जानते हैं ये पार्टी का संकल्प है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, हृदय की गहराई से बधाई देना चाहता हूं कि 2 साल आपने संघर्ष किया, 26 महीना आपने संघर्ष किया। हमारे विधायक, हमारे सांसद सामने बैठे हुए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी बैठे, कार्य समिति के सदस्य बैठे, बूथ हो या मंडल के कार्यकर्ता, लगातार 26 महीने इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष किया है। और ऐसे सभी सांसदों को, खासकर सभी सांसदों को, विधायकों को जो सड़क से लेकर के सदन में संघर्ष करने का काम किया है, जिसका परिणाम अब सामने आने लगा है दोस्तों। इस लड़ाई को और तेज करना, हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई में हमको हमारे कई कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे किए गए, 372 लोगों पर फर्जी मुकदमे किए गए, पार्टी के 372 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे किए और ऐसे कई लोगों को देशद्रोही बनाने का काम भी सरकार ने किया। लेकिन इसका असर कितना है मैं आपको बताना चाहता हूं। जनता में जन आक्रोश है और जन आक्रोश की अभिव्यक्ति अभी त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है और आनंद आपको भी हो रहा होगा कि लगातार चाहे पंचायत समिति का चुनाव में, मुखिया के चुनाव में और जिला परिषद के चुनाव में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीत कर रहा है। ये आपके मेहनत का फल है, आपके तपस्या का फल है, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का तपस्या का फल है। अभी तो आधा चुनाव परिणाम आया है, आने वाले समय में चुनाव परिणाम आने वाला है आधे का। उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो जानकारी हो रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर चुनाव जीतने का काम करेंगे दोस्तों। इसलिए गांव की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही होगी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी गांव की सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ी है दोस्तों। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज राज्य की स्थिति भयावह है। राज्य की स्थिति इतनी भयावह इसके पहले कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा है, लंबे समय से भी यहाँ बैठे हुए हमारे सामने ऐसे लोग बैठे हुए जिनके पास एक राजनीतिक अनुभव है, संघर्ष का अनुभव है, उनको भी याद स्मरण नहीं होगा कि ऐसा परिस्थिति ना जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में थी, ना लालू यादव की सरकार में थी, ना इतना भ्रष्टाचार पिछले कोई सरकार में थी, मधु कोड़ा की सरकार। भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ते चला गया और अब तो हद हो गई जब मुख्यमंत्री स्वयं अपने नाम पर खान का लीज लेने का, पत्थर का लीज लेने का काम किया। हद तो और हो गई, उनके भाई ने भी पत्थर का लीज लेने का काम किया। हद तो और हो गई जब उनके साली ने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन लेने का काम किया। हद तो और हो गई जब उनकी पत्नी ने भी इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन लेने का काम किया। और अति तो और हो गया जब उनके प्रेस सलाहकार ने लीज लेने का काम किया और उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं संथाल परगना में, वो उन्होंने भी लीज लेने का काम किया। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं मान्यवर सम्मानित सभी सांसदों को, विधायक के पार्टी के कार्यकर्ताओं को। इस मामले को हम सब लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम किया और चुनाव आयोग में वो मामले आज लंबित हैं। बहुत जल्द चुनाव आयोग का निर्णय भी सामने आएगा दोस्तों। हम सब जानते हैं कि इस राज्य में किस प्रकार की सरकार बनी है। सरकार बनने के पहले किस प्रकार से लोगों ने एक नया
नया एक भ्रम पैदा करने का काम किया, एक माया जाल बनाने का काम किया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 500 लोगों को रोजगार देगी। उन्होंने घोषणा किया था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक किसी के हाथ में बेरोजगारी भत्ता नहीं आ पाया। उन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, लेकिन 100 यूनिट तो छोड़ दीजिए, 1 यूनिट भी मुफ्त लोगों को नहीं मिला। और तो और पूरे राज्य में जो परिस्थितियां हैं वो भयावह है। बिजली कब आती है और बिजली कब जाती है ये लोगों को एहसास नहीं होता है। इसी प्रकार से उन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 स्थानों को उप राजधानी बनाने का काम करेंगे, लेकिन इनकी सरकार आई और इनके सरकार आने के बाद जो एक राजधानी था रांची, उसको भी आज हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से भयावह स्थिति पैदा करने का काम है। और जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो बड़ा जो सरकारी आंकड़े हैं वो बहुत ही भयावह है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि पूरे 27 महीने में 4153 लोगों की हत्या हुई। 4153 लोगों की हत्या, प्रत्येक दिन 5.6 लोगों की हत्या इस राज्य में हो रहा है दोस्तों। बलात्कार की अगर हम बात करें तो बलात्कार जिसको हम कह सकते हैं, दुष्कर्म जिसको हम कहते हैं, पूरी तरह से 27 महीने में 3741 बहनों के साथ, मेरी माता और मेरी बहनों के साथ, झारखंड के लड़कियों के साथ, खास करके आदिवासी महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार हुआ है दोस्तों, 3741। प्रत्येक दिन की अगर हम बात करें तो 4.5 प्रत्येक दिन आज बलात्कार की घटनाएं घट रही है दोस्तों। ये कहाँ जा रहा है राज्य? हमारे राज्य में रघुवर दास जी की सरकार रही, चाहे अर्जुन मुंडा जी की, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार, नक्सल पर नकेल कसने का काम किया था दोस्तों। लेकिन आज क्या है? आज पूरे प्रदेश में नक्सल फिर से अपना एक नया कॉरिडोर खड़ा करने का काम किया है। हिंसा का फिर से सहारा लिया जा रहा है। और हम जानते हैं कि नक्सल की बात अगर करेंगे तो इस 27 महीने में 766 नक्सलियों की घटना घटी है दोस्तों। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए अपहरण की बात करें, हम लोग लालू यादव की सरकार जब यहाँ थी तो ये क्षेत्र अपहरण का उद्योग बना हुआ था, लेकिन आज फिर उसी दौर से गुजर रहा है झारखंड। पूरे 27 महीने में 3508 लोगों के इस राज्य में अपहरण की घटना घटी है दोस्तों। इसलिए पूरे तरह से भयावह स्थिति है दोस्तों कि आदिवासियों की बात करने वाली सरकार, सबसे ज्यादा आदिवासियों को छलने का काम अगर किसी ने किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। आदिवासी मूलवासी के नाम पर वोट लेकर के इन लोगों को छलावे में रखने का काम किया। और मुझे स्मरण आता है कि इनकी सरकार का गठन के कुछ दिन के अंदर पश्चिम सिंहभूम में अगर किसी के सीने में गोली चलाने वाला हेमंत सोरेन जी की सरकार थी और गोली सहने वाला आदिवासी समाज था दोस्तों। मुझे ऐसा स्मरण आता अपनी बहन के साथ, रूपा तिर्की के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ। वो भी तो आदिवासी बहन थी, हमारी बहन थी, आपकी बहन थी, होनहार बहन थी। और आदिवासी बहन नहीं थी बल्कि वो झारखंड के लिए संपत्ति थी, एसेट थी, उसकी भी हत्या हो गई। लेकिन इन्होंने एक शब्द बोलने का काम, जिस प्रकार से सिद्धू कानू के वंशजों के साथ हत्या की घटनाएं घटी, उनके वंशजों के साथ घटना घटी और वो मारे गए, हत्या उनकी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी और आपके मंत्रिमंडल के कोई सदस्य ने एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। कहाँ चला गया आपका आदिवासी प्रेम? आज मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, आप आदिवासी और मूलवासी के बात करते, पूजा सिंघल जी के एक IAS के यहाँ जो नगद मिला
वो किसके हक का था? वो झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए पैसे थे, जिसको हड़पने का काम किया और आपने हड़पाने का काम किया दोस्तों।